खुद जॉब किया, जॉब से कुछ पैसे अर्न किए, उसके बाद उस पैसे को एक सही जगह यूटिलाइज किया। हो सकता था ये चाहता तो बाइक खरीद सकता था, हो सकता कुछ इधर उधर गलत चीजों में पैसे उड़ा देते। ये ऐसी एज है, 22-23 साल एक ऐसी एज होती है। लेकिन सौरभ ने उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज किया, सही जगह इन्वेस्ट किया, आज रिजल्ट सामने है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमबीडी मरीन एकेडमी। तो आज है हमारे साथ सौरभ कुमार। सौरभ कुमार बिहार के नालंदा जिले से हैं और हाल ही में सौरभ कुमार ने दो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी में अपनी इंटरव्यू को क्लियर किया है, मर्चेंट नेवी ऑफिसर की इंटरव्यू को क्लियर किया है। तो आज हम सौरभ कुमार की जर्नी की बात करेंगे, कैसे नालंदा डिस्ट्रिक्ट से, नालंदा जिला से देहरादून उत्तराखंड पढ़ने आए, क्या क्या डिफिकल्टी फेस किए एंड आज वो कौन कौन सी दो बड़ी शिपिंग कंपनी में रिसेंटली स्पॉन्सरशिप लिए हैं, प्लेसमेंट लिए हैं। तो यस सौरभ, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एसएमबीडी मरीन एकेडमी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा वो दो कंपनी कौन कौन सी है जो आपने इंटरव्यू क्लियर किया है? सर एक है सर बनहार सुल्टे मैनेजमेंट एंड वन है सेवन आइलैंड। तो एक है बनहार सुल्टे मैनेजमेंट बीएसएम। अगर ये वीडियो मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स देख रहे होंगे, क्रू मेंबर्स देख रहे होंगे, तो उनको पता ये कितनी बड़ी कंपनी है। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो। एंड वन मोर इज सेवन आइलैंड शिपिंग कंपनी, मुंबई में इसकी ऑफिस है। वन ऑफ द बेस्ट शिपिंग कंपनी है इंडिया की, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो सौरभ, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, आप नालंदा जिले से हैं, तो क्या आपके जिले में काफी सारे मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स हैं? आपको कैसे पता चला मर्चेंट नेवी के बारे में? सर जैसे मेरे गांव की तरफ तो कोई नहीं है मर्चेंट नेवी में, लेकिन जीपी रेटिंग के लोग हैं काफ़ी सारे। लेकिन बट मैं बीटेक कर रहा था, तो उस दौरान मेरे को एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो वो मक्स में सेल कर रहा था, तो मुझे लगा मर्चेंट नेवी मुझे ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि इसमें सैलरी ज़्यादा है। बस मेरा यही मोटिवेशन था कि इसमें सैलरी ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए ज्वाइन किया। और क्योंकि मैं एक साल जॉब कर रहा था, उसमें मेरी लेसर इनकम था, मैं 20,000 25,000 अर्न कर रहा था, तो मुझे लगा एक बार रिस्क लेता हूँ, तो मैं देहरादून आया। तो सी, अभी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं जो जॉब कर रहे हैं 15, 20, 25,000। मैं किसी भी जॉब को खराब और अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जॉब से खुश नहीं है। और जब हमारी टीम उनसे बात कर रही होती है तो वो ऐसे बोलते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूं, मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो एक लाइव एग्जांपल आपके सामने है, सौरभ कुमार जो जॉब को छोड़कर देहरादून मर्चेंट नेवी जीएमई की प्रिपरेशंस करने आ गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी सेल्फ बिलीफ को तो मैं सलाम करता हूं कि आपने नौकरी को छोड़कर मर्चेंट नेवी की एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशंस पर लग गए। तो यहाँ की फी जो है उसको आपने कैसे मैनेज किया, एसएमबीडी मरीन एकेडमी की फी को? सर यहाँ की फीस मैंने जो अर्न किया था, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था मैं काफ़ी दिनों से, 3rd ईयर से। तो मेरे पास स्टॉक्स में पैसे पड़े हुए थे अप्रोक्स 2 लाख, तो मैंने वही यहाँ पे इन्वेस्ट किया एसएमबीडी मरीन। और एसएमबीडी मरीन एकेडमी की फी कितनी है? 30,000 वाली। 30,000 फी, और रहने खाने की खर्चा 3-4 महीने में लगभग हो ही जाती होगी। कितनी होगा? अप्रोक्स 20 to 30,000। 30,000 हो ही जाती है, मतलब 60,000 अप्रोक्स ये ओवरऑल फी आप मानकर चल सकते हो, राइट? तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, ये अपने माता पिता के पैसे से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपनी खुद की कमाई से इन्वेस्ट किया। ये एक सच्चा और मेहनती स्टूडेंट की पहचान है कि खुद जॉब किया, जॉब से कुछ पैसे अर्न किए, उसके बाद उस पैसे को एक सही जगह यूटिलाइज किया। हो सकता था ये चाहता तो बाइक खरीद सकता था, हो सकता कुछ इधर उधर गलत चीजों में पैसे उड़ा देते। ये ऐसी एज है, 22-23 साल एक ऐसी एज होती है। लेकिन सौरभ ने उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज किया, सही जगह इन्वेस्ट किया, आज रिजल्ट सामने है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि एसएमबीडी मरीन एकेडमी में टॉपर्स लोगों ने तो रिजल्ट्स निकाले ही निकाले। सौरभ कुमार एक ऐसा स्टूडेंट था इनिशियली में जो बिलो एवरेज स्टूडेंट था, काफी वीक था। तो इनिशियल डेज में आप किस तरीके के डिफिकल्टीज फेस करते थे जब आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन किए थे? तो कम्युनिकेशन, टेक्निकल, प्लीज लोगों को आप बताइए। सर जब शुरू में आया था तो मुझे जैसे आप इंग्लिश में क्या बोल रहा है, मतलब उतना समझ में आती थी, लेकिन इतना नहीं समझ में आता था कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन 1 इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यू दिया, 3 इंटरव्यू दिया, लगातार फेल्ड। मेरी बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका अच्छा नहीं था इंटरव्यू के दौरान, फिर वो सब मैंने सीखा यहाँ पे। और लाइक वाइज कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ,
अलग अप्रोक्स 10 इंटरव्यू देने के बाद 7 to 8 देने के बाद मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैं दे सकता हूँ, इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ। लगातार फेल होते गया, सिनर्जी में फेल हुआ। उस दौरान मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था तो मुझे उतना अफसोस नहीं हुआ। फिर एस को भी मैंने उतना हल्के में लिया उसने, लेकिन जिस दिन DME में फेल हुआ मुझे थोड़ा बहुत लगा, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मेहनत किया था मैंने, और आप ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो तो आप क्लास में टारगेट कर देते हो सौरभ कुमार DME को BSM हाँ। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बार बार ये मेरे माइंड में घूमते रहता है, सर क्या बोल रहे हैं। तो ये मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करता हूँ, सौरभ क्या चल रहा है, DME को, BSM, SCI, तो इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता था। मोटिवेशन मिलता है, करना है कुछ यार, सर क्या बोल रहे हैं, एक बार करना है, एक बार मेहनत कर लूंगा, एक बार रिजल्ट आ जाएगा, सर नहीं बोलेंगे फिर खुश हो जाएंगे सर। ये होती है एक सच्ची मतलब और मेहनती स्टूडेंट की पहचान। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट को टारगेट कर रहा हूँ क्लास में कि सौरभ तुम्हारा BSM का इंटरव्यू आने वाला, कितनी बार मैंने बोला होगा BSM, तो स्टूडेंट के वो माइंड में जाता है यार सर बार बार BSM बोल रहा हूँ, अब तो कुछ कर दिखाना है। और बार क्लास में खड़ा करके यार मतलब क्वेश्चन पूछ दिए, नहीं बता पाए तो इंसल्ट फील होता था, मतलब यार क्या है नहीं बता पा रहा हूँ। फिर वहाँ मेहनत करो, वहाँ पढ़ के आओ। मैं ऐसा नहीं प्रैक्टिस नहीं, मेहनत तो कर रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब कम्युनिकेशन वीक थी, टेक्निकल स्किल्स वीक था, तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट में समय लग ही जाएगा। तो फिर तो लगातार पिछले 1 मंथ में लगातार मेहनत किया मैंने, मैं जितना मेहनत किया सोच भी नहीं सकता मैंने कितना मेहनत किया लगातार 1 मंथ से। फिर इसी का रिजल्ट है कि मतलब ये 2 कंपनी में रिजल्ट हुआ। और जैसे सौरभ कुमार ने बताया, इनके बैचमेट से पता चला, हॉस्टल के मेट से पता चला, मतलब SMBT मरीन एकेडमी के स्टूडेंट से पता चला जो हॉस्टल्स में रहते हैं, उन्होंने बोला सर ये मेहनत तो बहुत करता है। तो हर स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूँ, हो सकता है आपका एक रूममेट है, हॉस्टल में रूममेट है या आपका बैचमेट है, वो कोई थिंग्स को एक बार में पढ़कर समझ रहा है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ रहे हो तो 3 बार पढ़ो, 3 बार नहीं समझ रहे हो तो 4 बार पढ़ो। मेहनत से पीछे नहीं हटना है, बस यही मंत्र है सक्सेस का। मैं गलत बोल रहा हूँ? काफी चीजें समझ में नहीं आता था तो लगे रहते थे कि इसको समझना है। शुरू में जब आया था तो फिर मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती थी, अरे मतलब क्या मरीन इंजीनियरिंग सही है नहीं, क्या कर रहा हूँ, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लगातार SCI के इंटरव्यू तक ऐसे परेशान होगा, फिर भी मेरे को उतना मतलब अफसोस नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन DME को में मतलब लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिस दिन मेरे को रियलिटी अरे यार तो सही फील्ड है, फिर करना चाहिए अच्छे से, फिर एक बार मैंने वही मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, पूरी जो जान से लगा दी। फिर जाने दो, एक बार मेहनत करके देखता हूँ, जो ना होगा वही होगा। मैं मेहनत कर सकता हूँ, सिर्फ मेहनत किया बस। तो सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी, मैं यही बोलूंगा, ये मानते हो आप? सर यहाँ मैं तो जितनी मेरे रिजल्ट आया 2 कंपनी में, ये कम्युनिटी की वजह से आया, क्योंकि लोगों ने मदद करी मेरी, मतलब ऋषिकेश हो गया, समीर हो गया, प्रज्ञेश हो गया, और मेरा रूममेट हो गया। तो मैं जाके पूछ देता था तो बोलो VCRS सिस्टम क्या है, तो वो बोल रहे हैं। मेरे से ऋषिकेश पूछ लेता था, कभी भी आके खाना खा रहा हूँ, टेल मी VCRS सिस्टम। फिर कभी बोलता था, कभी नहीं बोलता था, कभी क्या लगता है ये बेइज्जती करते रहता है। लेकिन यही कम्युनिटी जब बेइज्जती कर रही थी, लेकिन उस समय बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन आज रिजल्ट आया तो फिर लग रहा है चलो। इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है बहुत बड़ी सेंटेंस बोल डाला सौरभ ने, कि अगर आपका बैचमेट्स अगर ऐसा मिल जाए ना, जो आपको बार बोल रहा है कि ओके टेल मी VCRS सिस्टम, ओके टेल मी व्हाट इज ऑयली वाटर सेपरेटर, प्यूरिफायर, वो आपको इंसल्ट नहीं कर रहा है, वो आपको शायद मोटिवेट कर रहा है, वो आपकी क्षमता को जानता है, कैपेबिलिटी को जानता है। जैसे ऋषिकेश, प्रज्ञेश इनसे मीन्स हर समय पूछते रहते थे, खाना खा रहा है तब भी पूछ रहा है, वो पूछ लेते थे हमेशा, कभी पूछ दिया IC इंजन का क्वेश्चन बता, फिर वो बोलते थे मैं विकास सर को जाके बोलूंगा, सर ये नहीं पढ़ता है। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, विकास सर को जाके तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी से भी आपको हेल्प मिली, एक इन्वायरमेंट मिल गया पूरी हॉस्टल में। GME के स्टूडेंट तो एक अच्छी इन्वायरमेंट, बहुत मदद करी। यस, कम्युनिटी। तो ये होती है ऑफलाइन की ताकत, जहां पर टीचर, गुरु आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आप गलत दिशा में ना जाओ। काफी टाइम मैंने क्लास में काफी लोगों को डांटा है, तो एक आध बार आपको भी डांट वाट पड़ी है डांट वाट, तो कैसा फील लगा उस वक्त? उस समय अच्छा फील नहीं होता था, रियलिटी, लेकिन अंदर से लगता था, कभी तो बुरा भी लगता था समटाइम, लेकिन फिर धीरे जैसे समय बीतता गया, लगा नहीं सर डांट रहे तो फिर मेरे को कुछ अच्छा करना है, बस एक बार तो कर लूं बस सर, फिर खुश हो जाएंगे बस। बिल्कुल। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत वीक थी। फर्स्ट टाइम आए थे तो मुझे लग रहा था जैसे इन्होंने बोला कि 10 इंटरव्यूज लगातार दिए तब जाके कॉन्फिडेंस डेवलप हुई। तो स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में आप रेड जोन में थे, मैं बता दूं, लगातार 7 टाइम रेड जोन में रहा, लगातार 7 बार, फिर एक बार ब्लू जोन में आया, फिर उसके बाद तुरंत व्हाइट जोन में आया, 31 मार्क्स आया तो व्हाइट जोन में आ गया, फिर उसके बाद
कुछ में मतलब मैं नहीं पढ़ा, फिर हम्म। थोड़ा सा ब्लू जोन में आ गया, हम्म। बस यही ब्लू व्हाइट का चक्कर चलता रहा। तो अप डाउन लगा रहता है, हाँ। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश पूरी करनी है कि आप व्हाइट या ग्रीन जोन में रहोगे। तो 7 इंटरव्यू तक रेड जोन में रहा। अब एसएमबीडी मरीन एकेडमी में रेड जोन का मतलब है आप बिल्कुल अपनी अंडर परफॉर्मेंस में हो, बिल्कुल परफॉर्मेंस खराब है, बैड परफॉर्मेंस। उसके बाद भी सौरभ को एक मोटिवेशन था, 7 बार रेड जोन में सफर करने के बाद ब्लू जोन जाते हो, फिर व्हाइट जोन, एक लंबे समय तक व्हाइट जोन में रहते हो। यस, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और 2 कंपनीज में आपकी स्पॉन्सरशिप हो गई है। और यहाँ की एनवायरनमेंट कैसी लगी एसएमबीडी मरीन एकेडमी? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है सर। यहाँ पे लोग मतलब टीचर भी सपोर्टिव हैं, जैसे आप हो गए, आप मतलब सपोर्टिव हो। प्रांजल सर भी कम्युनिकेशन के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं, तो कैसे बात करनी है, कैसे इंटरव्यू में आपको बोलना चाहिए। और ये कम इंटरव्यू के लिए नहीं, सिर्फ आपको लाइफ टाइम के लिए बिल्डअप करे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करे, कि आपको नहीं है जीएमई तक के बस इंटरव्यू क्लियर हो गया बस, और यहाँ जो सपोर्ट मिलेगा वो लाइफ टाइम तक मिलेगा। ये भी और इन्वायरमेंट मतलब लोग यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डअप हो जा रही है, जैसे सारे लोग बच्चे हैं, तो अपने आप नहीं भी चाहते हो आप पढ़ोगे, ये सबसे बड़ी फैक्टर थिंग्स है कि अपना चाहते हुए भी पढ़ते हो आप। यहाँ आपको मजबूरी है, आप 1 महीना नहीं पढ़ोगे, 2 महीना नहीं पढ़ोगे, आपको तीसरा एक ना एक दिन पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, ऑप्शन से नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके बच्चे लोग आगे निकलेंगे, फिर आप लगातार रहोगे तो फिर आप अच्छा पीछे नहीं रह लगता। जाओगे। तो कहीं ना कहीं वो एक आग रहती है कि यार जो साथ में बैठता था वो चला गया, यस, नए लोग आ रहे हैं, अब मैं नए लोगों के साथ बैठूंगा। एक होता है ना 5वें के बाद 6ठे में नहीं गए, 5वें क्लास में ही रह गए, तो फीलिंग होती है ना यार मैं तो फेल हो गया लाइफ। जैसे मैं आपको बोलता था, आप बोलते थे कि आप नया बैच में आ रहे हो, मैं क्या बोलता था उस समय, सर मैं आना तो नहीं चाहता नया बैच में, लेकिन कोशिश करूंगा कि कर लूं क्लियर। जैसे मैंने अपने ग्रुप में भेजा था कि कब आ रहे हो, तो मैंने बोल दिया 29 पे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब लगता था मैं क्लियर कर लूंगा तब जाऊंगा, तो हो गई क्लियर मेरी दोनों। तो ये बहुत अच्छी बात है। और एसएमबीडी मरीन एकेडमी के स्टूडेंट रहे सौरभ कुमार ने यहाँ पर आया, मेहनत किया, एक सपना लेकर आया। लेकिन अभी मेरी सौरभ से जब बात हो रही थी पॉडकास्ट से पहले, तो सौरभ ने बोला कि सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मर्चेंट नेवी फ्रॉड है। यस, लेकिन आप यहाँ पर आए, नालंदा हो गया, नवादा हो गया डिस्ट्रिक्ट, नालंदा नवादा के काफी लोगों को ऐसा लगता है, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मतलब मैं ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में आते जाते रहता हूँ, नालंदा नवादा। और इनके साथ जीपी रेटिंग में ज्यादा फ्रॉड है, क्योंकि ये लोग जीपी रेटिंग के लिए 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, फिर भी जहाज में नहीं जा रहे हैं। कोई चले जाते हैं, कोई नहीं भी तो जाते। आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हो, Yes, तो एसएमबीडी मरीन एकेडमी में जीपी रेटिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, आप देख रहे हो, उनको भी मॉक इंटरव्यूज हो रहा है, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे उन नालंदा के स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो फंस चुके हैं गलत चीजों में, जो पैसे देकर जाना चाह रहे हैं जहाज में? मैं तो यही कहूंगा जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के या कहीं के भी हो, जीपी रेटिंग के लिए अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है, सही तरीके से मेहनत करके आगे जानी है, तो आप ये एसएमबीडी एकेडमी ज्वाइन करो। क्योंकि आप जैसे अलग गलत तरीके से जा रहे हो, पैसे दे रहे हो एजेंट को, आप 8 लाख दे रहे हो, 10 लाख दे रहे हो, जबकि आप यहाँ पे 30,000 इन्वेस्ट करोगे, सीखोगे, और ये ओवरऑल लाइफ टाइम तक काम आएगी, नहीं कि आपको सिर्फ तक ही चढ़ाया जाएगा, ओवरऑल लाइफ टाइम तक काम आएगी। उसके बाद आपको एक अच्छी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी, सबसे मेन थिंग है यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ हो जाएगी, जो बड़ी बात है, जो आपसे कोई ले नहीं सकता है। और आप तो अर्न करोगे डेफिनेटली, और आपकी फीस भी, कॉलेज की फीस 4 से 5 लाख होती है, किसी किसी की 3 लाख होती है, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे जीपी रेटिंग में, आपको 10 लाख इन्वेस्ट भी नहीं करने पड़ेंगे। ये काफी अच्छा मैसेज दिया, लेकिन आप लोग 10 लाख मतलब बर्बाद कर देते हो, 3-4 लाख एजेंट को दे देते हो। तो ये काफी अच्छा मैसेज रहा सौरभ कुमार से। वैसे सौरभ तो ऑफिसर ग्रेड के इंटरव्यू क्वालिफाई किए, लेकिन बातों बातों में पता चला कि इनके रीजन में नालंदा नवादा के कुछ ऐसे फैमिलीज के बच्चे हैं जो गलत एजेंट्स के चक्कर में फंस गए हैं, जो 8-10 लाख 6 लाख 5 लाख बर्बाद कर दिए। फिर वो एट द एंड आते हैं कि मर्चेंट नेवी फ्रॉड है। बिल्कुल मर्चेंट नेवी फ्रॉड नहीं। अगर आप सही तरीके से सही कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम, सही कंपनी की एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अगर आप मेहनत करके जाते हैं, तो इससे बढ़िया करियर कुछ नहीं है। तो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट सौरभ। एंड एक लास्ट मैसेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्या देना चाहते हो सर? जो जॉब कर रहे हैं और जिनको सपना भी है जीएमई करने की, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर जो जॉब कर रहे हैं, अगर जीएमई करना चाहते हो तो जॉब छोड़कर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि एसएमबीडी एकेडमी एक राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एसएमबीडी एकेडमी, और आप रिस्क ले सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद मैं तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप यहाँ पे आओगे, मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली 100% आपकी ड्रीम फुलफिल हो पाएगी।
तो आप ज्वाइन कर सकते हो सिम्बिटी अकेडमी, एक राइट प्लेटफॉर्म में। चलो, सो विश यू ऑल द बेस्ट। अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई है सौरभ, अभी काफी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। 1 ईयर की जीएमई ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसा लगे यार सुबह 5 बजे कौन उठाता है, सुबह सुबह उठना पड़ेगा, जहाज में जाओगे एक अलग चैलेंजेस आएंगी, फर्स्ट टाइम शिप में रहेगा, काफी सारे मशीनरीज में समझने में दिक्कतें आएंगी, तो अप्स डाउन चलेगा, लेकिन आप डटे रहो और आगे बढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।